Hello friends, my name is Joginder Singh and you are watching our channel Tuition Channel. Friends, today we will learn how to introduce yourself in English. If you want to meet someone or give your job interview, तो कैसे आप बात करेंगे, कैसे आप आसानी से इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आप बोलेंगे वो आप बोलेंगे हेलो एवरीवन। अगर एक व्यक्ति है तो आप बोलेंगे हेलो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो सिर्फ आप हेलो बोलेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं तो बोलेंगे हेलो एवरीवन। या आपके आसपास अगर दो चार लोग खड़े हैं, आप उनको अपना परिचय दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे हेलो एवरीवन। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आप बोलेंगे वो बोलेंगे माई नेम इज। जो भी आपका नाम है, मैंने यहाँ पे ऋषि राजपूत लिखा है, जो भी आपका नाम होगा वो बताएंगे कि माई नेम इज फला फला। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और जो थर्ड लाइन है वो आप बोलेंगे आई रिसाइड एट दिल्ली बट ओरिजिनली आई हेल फ्रॉम मध्य प्रदेश। देखिए, जगह के नाम आप वो बोलेंगे जो आपका है। आई रिसाइड का मतलब होता है कि मैं रहता हूँ कहाँ पर, दिल्ली में, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। बट लेकिन जो ओरिजिनली का मतलब जो मूल रूप से मैं क्या हूँ, आई हेल फ्रॉम मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आप जो भी आपकी जगह है वो यहाँ पर ले देंगे। मैंने यहाँ से दिल्ली और ये मध्य प्रदेश हट दिया। तो इसका मतलब है कि काम कर रहे हैं, लेकिन आप फिर किसी कंपनी में गए इंटरव्यू देने या आप किसी से अपना परिचय दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन मैं जो ओरिजिनली है ना, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से बनाएंगे। और अगला आ जाएगा आपका आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। देखिए, अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में ही अपना परिचय किसी को दे रहे हैं या दिल्ली में आप कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, तब आप वहाँ पर ये लाइन बोलेंगे। इसका मतलब होता है कि मेरा जन्म और पालन पोषण दिल्ली में ही हुआ है। मतलब आई एम बोर्न इन दिल्ली। अगर यूपी के हैं और यूपी में ही इंटरव्यू दे रहे हैं या यूपी में ही अपने बारे में किसी को इंग्लिश में बता रहे हैं, तब आप बोलेंगे आई एम बोर्न ब्रॉट अप इन यूपी। या मध्य प्रदेश में है तो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मध्य प्रदेश। कहीं के भी, हरियाणा में, और वहीं पर अपना कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या अपने बारे में किसी को परिचय दे रहे हैं, तो आप ये लाइन बोलेंगे। अब इसको हटा देते हैं, अगला देखते हैं। मान लीजिए आपने 12वीं तक की पढ़ाई की है, 12th क्लास तक अभी आपने पढ़ाई की है और अभी आगे आप कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास। इसका मतलब हुआ कि मैं जो अपनी जो बात पढ़ाई है वो पूरी कर चुका हूँ, वो मैंने कर ली है। करंटली आई एम डूइंग प्रिपरेशन टू लर्न इंग्लिश एंड इसको मैं पहले हटा दूँ, आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जो आगे है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिपरेशन माने तैयारी कर रहा हूँ किस चीज़ की, लर्न इंग्लिश में इंग्लिश सीख रहा हूँ। एंड आई एम वर्क में काम कर रहा हूँ किस में, आप प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। ये मैंने एक आपको एक आइडिया दिया है, एक आपको रोड मैप दिया है। आप इसी का सहारा लेकर के बड़े आसानी से जो जो अपनी चीज़ें फिट करना चाहें इन लाइनों में वो कर सकते हैं, और बहुत तरीके से आप अपना एक इंट्रोडक्शन जो है दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है, और जो आगे आप कहेंगे वो हो जाएगा आई लाइक टू रीड बुक्स, प्ले फुटबॉल एंड लिसन टू म्यूजिक। ये आपका किस में आ गया, ये आपका हॉबी में आ गया। ये आपकी क्या हो गई, टू रीड, या क्या पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक्स, प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। एंड लिसन टू म्यूजिक, और मुझे संगीत सुनना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, आई एम अ क्विक लर्नर, पंक्चुअल, वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क। आई एम क्विक लर्नर, मैं जल्दी सीखता हूँ। पंक्चुअल हूँ मतलब समय पाबंद हूँ। एंड वेरी डेडिकेटेड, डेडिकेटेड का मतलब होता है मैं समर्पित हूँ किसी, टूवर्ड्स माई वर्क, अपने काम के प्रति मैं समर्पित रहता हूँ। ठीक है, इसका हो गया। अब इसको हटा करके अगला देखते हैं। आई हैव ग्रेट zeal टू लर्न न्यू थिंग्स, लिटिल टॉक एक्टिव, स्टिक टू वन थिंग अंटिल आई कंप्लीट दैट। देखिए, आई हैव ग्रेट zeal का मतलब होता है, ग्रेट का मतलब जोश। तो मैं क्या हूँ, आई हैव टू, मेरे अंदर जोश है किस चीज़ के लिए, टू लर्न थिंग्स, नई चीज़ें सीखने के लिए। तो मैं नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा जोश में रहता हूँ। और क्या है, लिटिल टॉक एक्टिव, मैं थोड़ा बातूनी हूँ। स्टिक टू वन थिंग का मतलब होता है मैं किसी एक चीज़ पर जमा रहता हूँ, एक चीज़ पर जब तक कि अंटिल आई कंप्लीट दैट, मैं उसे पूरा ना कर लूँ।
तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं जोशीला हूँ अपने काम के प्रति, अपने नई चीज़ों को सीखने के प्रति, और थोड़ा मैं बातूनी हूँ। और मैं जब तक एक चीज़ पर जमा रहता हूँ, जब तक कि उसे आई कंप्लीट दैट, मैं उसे पूरा ना कर लूँ। और इस तरीके से ये हो जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ और अब एक और देख लेते हैं। माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू डेवलप माई कम्युनिकेशन स्किल विद कॉन्फिडेंस, बट माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू बी गुड इंग्लिश टीचर। तो जो मेरा माई शॉर्ट टर्म गोल है, जो मेरा अल्पकालिक जो लक्ष्य है वो क्या है? टू डेवलप माई कम्युनिकेशन, मेरी जो कम्युनिकेशन जो स्किल है उसे मुझे जो है ठीक करना है, वो मेरा अल्पकालिक गोल है। उसके बाद जो विद कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ, बट लेकिन माई लॉन्ग टर्म गोल, जो मेरा दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म माने जो दीर्घकालिक जो लक्ष्य है वो क्या है? इज टू बी गुड इंग्लिश टीचर, वो होना या बनना, क्या एक अच्छा इंग्लिश का टीचर बनना मेरा जो दीर्घकालिक लक्ष्य है। So friends, how did you like the video? Tell us by giving a message. Keep watching our channel to see more video like this. Goodbye.